वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आज चैप्टर 10 का लास्ट एक्सरसाइज 10.3 जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसका सॉल्यूशन बताएंगे और ये ख़त्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, चैप्टर 10 विजुअल एंड सॉलिड शेप। ठीक है, 10.3 है, इसमें जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसका सॉल्यूशन कराएंगे। तो हम देखते हैं, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं, कैन ए polyhedron have for its face 3 triangles। इससे पूछा गया है कि जो पोलीहाइड्रेन यहाँ पर दिया गया है क्या उसमें फेस पॉसिबल है, क्या उसमें फेस होगा। तो ऑब्वियसली देख लेते हैं। तो इसमें कहा कैन ए पोलीहाइड्रेन हैव फॉर इट्स फेस 3 triangles, 4 triangles, स्क्वायर एंड 4 triangles। इसमें हम देखेंगे कि ये पोलीहाइड्रेन जो होगा, ठीक है, उसमें फेस की क्या कंडीशन है। तो पहला हम देखते हैं, नो बिकॉज पोलीहाइड्रेन मस्ट हैव एज मीटिंग एट द वर्टेक्स विच आर पॉइंट्स। इसमें पॉसिबल नहीं है। सेकंड में बोला गया 4 ट्रायंगल्स में, यस बिकॉज ऑल द एज आर द मीटिंग इन द वर्टेक्स, यानी इनके सब का सब जो है वर्टेक्स एक दूसरे से मीट करेगा, मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपका 3 ट्रायंगल में ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपका जो है 4 ट्रायंगल्स में होगा। फिर स्क्वायर की बात करते हैं, तो स्क्वायर में लिखा है यस बिकॉज ऑल द 8 एड्स मीट इन द वर्टेक्स, इसमें सबका सब मीट करेगा, इसलिए यस होगा ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा हुआ है इज इट पॉसिबल टू हैव ए पोलीहाइड्रॉन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेस। हिंट भी दिया हुआ है, बुक देख लीजिएगा, थिक ऑफ द पिरामिड। इसमें बोल दिया है कि पिरामिड ही होगा, तो इसमें इट इज़ द पॉसिबल टू हैव ए पोलीहाइड्रॉन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेस। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या। पहला देखो, तो इसे पिरामिड दिया हुआ था, तो पिरामिड आप देख यस इट इज़ पॉसिबल, यह संभव है, इफ़ द नंबर ऑफ फेस इज ग्रेटर दैन ऑफ इक्वल टू 4, 4 से ज़्यादा हो सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है इसमें विच आर प्रिज्म अमॉन्ग द फॉलोइंग। इसमें प्रिज्म जैसा कौन सा काम करेगा, कौन सा है जो प्रिज्म जैसा बता सकता है। इसमें जैसे नेल दिया हुआ है, से पेंसिल है, शार्प पेंसिल है, टेबल वेट है या बॉक्स है, इसमें कौन जो है प्रिज्म की तरह जो है मॉन्ग करेगा। ठीक है, प्रिज्म की तरह उसे हम रख सकते हैं। तो वेरी सिंपल है, देख लेते हैं। ओनली 2 अनशार्प पेंसिल्स एंड 4 इन द बॉक्स आर द प्रिज्म। इसमें 2 ऐसे हैं जो प्रिज्म जैसा काम करेंगे, पहला ये है और दूसरा ये है। ठीक है, यानी पहला जो है अनशार्प पेंसिल और दूसरा है आपका जो है ये वाला है। ठीक है, ये प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर प्रिज्म्स एंड सिलेंडर्स लाइक, हाउ आर पिरामिड्स एंड अक्रॉस कोन लाइक। ठीक है, तो देखते हैं ये दोनों के प्रश्नों का जो है आंसर अभी हम बताएंगे। तो पहला बोला है इफ द नंबर ऑफ साइड इन प्रिज्म, पहला का है क्वेश्चन का ये आंसर है कि इफ द नंबर ऑफ साइड इन द प्रिज्म इज इंक्रीज टू certain extent then the prism will take the shape of cylinder। दूसरा का आंसर है if the number of the side of the pyramid is increased to same extent then the pyramid become a cone। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, is a square prism same as the cube, explain। ठीक है, क्यों है भाई, एक्सप्लेन करना है। तो देखो यहाँ पर आंसर में है कि एवरी स्क्वायर प्रिज्म कैनोट बी क्यूब, इट मे बी क्यूबॉइड आल्सो। देखो यहाँ पर एक क्यूब है, एक है ना, और एक क्या है, स्क्वायर बेस में दिया हुआ। ठीक है, तो बोल दिया गया है कि एवरी स्क्वायर प्रिज्म कैनोट बी क्यूब, इट मे बी क्यूबॉइड आल्सो। ओके, नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है, इसे बोला गया है
वेरीफाई ईलर्स फार्मूला फॉर दिस सॉलिड्स। हमने पढ़ाया था पहला एक्सरसाइज में एक ईलर्स फार्मूला बताया था, ठीक है। तो उसी से वेरीफाई करना है, दो फिगर दिए हुए हैं, दोनों में आपको बताना है कि क्या ये दोनों जो है ईलर्स फार्मूला को वेरीफाई करता है। तो इसे जानने के लिए पहले क्या करना होगा, हमको जो फिगर दिया 1 और 2, इसमें फेस निकालना होगा, एज निकालना होगा, वर्टेक्स को निकालना होगा, तब जा कर के इसका पता कर पाएंगे। तो देख लेते हैं इसका। तो देखो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर यहाँ पर यह दिया हुआ है, इसमें 7 फेस है। कैसे, देखिए मैं बता देता हूँ। एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया, और एक नीचे का ये 7 हो गया। तो फेस कितने हो गए इसके? 7 हो गए। आप देख पा रहे हैं। साइड, तो साइड भी उसी तरह से आपका 15 साइड हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 15 हो रहे हैं, और वर्टिक्स 10 हो रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ मैं फिर यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, फेस एफ इज इक्वल टू फेस, फेस कितना हो गया? 7 हो गया। साइड, ठीक है, साइड तो इसमें हम साइड देखेंगे एज, तो ईज का वैल्यू जो हो गया इसमें, ई की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है। तो ई हमारा साइड हो गया 15, कितने हो गए? 15 हो गए। उसके बाद वर्टिक्स वी का वैल्यू कितनी हो गई? तो वर्टिक्स वी को रिप्रेजेंट करता है, तो वर्टिक्स 10 हो गया। यूजिंग ऑफ ईलर्स फार्मूला, ठीक है, हम यहाँ पर ईलर्स फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो देखो यूज़ किया गया ईलर्स फार्मूला को इसमें, ओके। तो ईलर्स फार्मूला याद रखिएगा, F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। तो पुट ऑफ द वैल्यू पुट करेंगे। तो F की वैल्यू कितनी थी? F की वैल्यू 7 थी, 7 लिखाया गया। V की वैल्यू कितनी थी? V की वैल्यू 10 थी, ठीक है, 10 थी, तो यहाँ पर 10 लिख दिया गया। माइनस ई ऑफ दिस एज कितना था? तो एज इसमें 15 था, 15 लिख दिया गया। अब यहाँ पर देखिए 7 प्लस 10 कितना हो गया? 17, और माइनस कितना हो गया? 15, यानी कितना हो गया? 2, है ना। तो 2 इज इक्वल टू 2, तो हमको ये तो प्रूव करना था कि 2 आना चाहिए। तो हैंस ईलर्स फार्मूला इज वेरीफाइड। यह जो है फिगर जो है ईलर्स फार्मूला को सेटिस्फाई करता है, वेरीफाई करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, ऑप्शन नंबर 2। इसमें देखते हैं, फिगर ये था हमारा, ये फिगर इसका है, आप देख पा रहे हैं यहाँ है। तो इसका भी इसी तरह से हम निकाल लेंगे फेस को भी। तो आप देखेंगे इसमें फेस 7 है। कितने है? 7 है। 7 कैसे हुआ? तो देखो 1 हो गया, 2 हो गया, इधर का 3 हो गया, 4 हो गया, एक 5 हो गया इधर का, ठीक है, फिर 6 हो गया, 7, यानी कुल मिला कर 7 यहाँ पर होती है। तो इसी तरह से आप देखिए कि फेस इसमें कितना हो गया? हमारा फेस हो गया 7, एफ साइड यानी एज 16 हो गया, वर्टिक्स भी 9 हो गया। यूजिंग ऑफ ईलर्स फार्मूला, वही फार्मूला को यूज़ करना है और वैल्यू को पुट कर देना। तो 9 प्लस 9 माइनस 16, तो 9 एंड 18 हो गया, 18 में से 16 गया 2, वेरीफाई ऑफ द ईलर्स फार्मूला। तो इस तरह से ये आपका ईलर्स फार्मूला को वेरीफाई कर रहा है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वैल्यू दिया हुआ है, यूजिंग ईलर्स फार्मूला फाइंड द नोन। इसमें जो जिसमें क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं, क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं, तो ये सबको फाइंड करना है। तो अब इसलिए यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, कॉलम नंबर 1 में जो है, कॉलम नंबर 1 में फेस नहीं है, वर्टिक्स है, एज है, ठीक है। तभी जो हमने फार्मूला लागू किए थे, F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू कितना था? 2। तो ये वैल्यू जो है फेस है नहीं, वर्टिक्स 6 है,
इज़ 12 है। तो इस तरह से यहाँ से हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करके जो है हम आसानी से जो है इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो देखो यूजिंग यूलर्स फार्मूला भी प्लस एफ प्लस भी माइनस इक्वल, ये फार्मूला को आपको जो है यूज़ करके जो है आपको टेबल को कंप्लीट करना है। ओके, तो वेरी सिंपल्स है, इसको आप बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा एक को बनाकर दिखा देते हैं आपको। ठीक है, पहला में जो है एफ है नहीं, वर्टिक्स भी है, कितना है 6, एज ई है, कितना है भाई 12 है। ओके, यहाँ पर देखिए हम फार्मूला यूजिंग ऑफ यूलर्स फार्मूला, तो एफ प्लस भी माइनस ई इज इक्वल टू ओके, तो वैल्यू को पुट करें। एफ की वैल्यू है नहीं तो एफ का एफ रह जाएगा ये, प्लस बी कितना है 6 है, माइनस ई कितना है 12 है, बराबर कितना हो गया 2 हो गया। ओके, तो एफ माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 2। ओके, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो गया 2 प्लस 6, तो कितना हो गया हमारा 8, कितना हो गया 8। तो हमारा इसमें फेस कितना हो गया 8 हो जाएगा। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? वेरी सिंपल, बहुत आसान है इसको कैलकुलेशन करना। ठीक है, सेकंड में हम देखते हैं, सेकंड का भी एक बना के दिखा देते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखिए सेकंड में तो सेकंड में देखते हैं हमें फेस दिया हुआ, फेस कितना है एफ, ये वाला दिया हुआ है, वर्टिक्स भी पता नहीं है, एज कितना है, एज हमारा 9। ठीक है, तो इसे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, इसे जो है हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं, यूज़ ऑफ यूलर्स फार्मूला ये यहाँ लागू करेंगे, तो एफ प्लस भी माइनस ई इज इक्वल टू कितना होगा 2। एफ की वैल्यू कितना है 5 प्लस भी माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 2। ठीक है, ये 5 है, तो 5 में से 9 गई, कितना बचा, तो देख लेते हैं, भी हो गया -4 होगा, कितना होगा -4। ठीक है, कितना होगा -4 इज इक्वल टू 2, तो भी इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। चलिए आंसर देख लेते हैं हम। देखो दिया है ना 6, आप देख पा रहे हो यहाँ कितना आ गया हमारा 6। इसी तरह से जो है बाकी एक और इसमें है, चलो उसे भी कैलकुलेशन करके मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसे भी कैलकुलेशन करके मैं बताना चाहता हूँ। इसमें एज फाइंड करना है, थर्ड में आप देख पा रहे हैं इसमें एज फाइंड करना है, यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, इसमें तो इसमें हम देखते हैं कि ये एफ है, ये वाला क्या है वर्टिक्स भी है, ई हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये वेरी सिंपल तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए ई हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यूजिंग ऑफ यूलर्स फार्मूला एफ प्लस भी माइनस ई इज इक्वल टू 2। एफ का 20 प्लस 12 माइनस ई इज इक्वल टू 2 होगा। ओके, तो ये दोनों देखो 20 में है और 12 है, दोनों तो ऐड हो रहे हैं ना, तो कितने हो गए हमारा 32। तो 32 माइनस ई इज इक्वल टू 2, तो ई इज इक्वल टू हमारा हो गया, ठीक है 2 माइनस ई होगा
ठीक है, 32। ओके, तो हमारा जो वैल्यू आ गया ई का माइनस ई इज इक्वल टू हो गया -30। माइनस कितना हो गया, 30 हो गया यहाँ। ओके, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, तो ई इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 30। आप देख लीजिए आंसर में देखो 30 दिया हुआ। तो इस तरह से जो है आप आसानी से टेबल को भी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, कैन अ पॉलीहाइड्रन हैव 10 फेस। इसमें बोला गया है कि पॉलीहाइड्रन है, इसमें फेस कितने हैं, 10 है, वर्ट एज कितने हैं, 20 है, वर्टिक्स कितना है। तो क्या ये वेरीफाई कर रहा है कि पॉलीहाइड्रेन है? तो चलिए चेक कर लेते हैं ना हम इससे पहले। तो पुट करेंगे इलर्स फार्मूला में, तो देखेंगे क्या है, ये फेस है एफ है, ये क्या है ई है, और ये क्या है भी है। ओके, तो कैलकुलेशन करेंगे हम इसे, तो यूजिंग ऑफ इलर्स फार्मूला, तो एफ प्लस भी माइनस ई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो एफ की वैल्यू कितना 10 प्लस बी की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू 15 माइनस है 20 इज इक्वल टू 2। तो देखते हैं कितना हो गया हमारा, ये दोनों को ऐड किए तो कितना हो गया 25। 25 में से 20 गया, कितना बचा 5। तो 5 नॉट इज इक्वल टू 2 है ना। तो इसीलिए यहाँ आना क्या चाहिए था, यहाँ पर जो आना चाहिए था आपका, ठीक है, यहाँ पर आना कितना चाहिए था हमारा 2 होना चाहिए था, लेकिन आ रहा है क्या मेरा 5। तो कैसे इज इक्वल कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, इसीलिए आपका ये इज इक्वल नहीं है। ओके, ये वेरीफाई नहीं कर रहा है। तो इट इज गिवन द क्वेश्चन इज नॉट वेरीफाई ऑफ द इलर्स फार्मूला। ठीक है, तो ये जो है आपको देखो यहाँ पर दिखा भी गया है, सब कुछ को हमने समझा दिया। देखो अकॉर्डिंग टू इलर्स फार्मूला पर निकाला, तो 5 नॉट इज इक्वल टू 2। पॉलीहाइड्रेट डू नॉट हैव 10 फेस 20 एज एंड 15 वर्टिक्स, ये नहीं कर रहा वेरीफाई। ओके, इस तरह से जो है ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।